जय हिंद। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए ये प्रश्नावली 2.4 है। प्रश्नावली 2.4 क्लास 9 है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग कैसे करें, बोल रहे हैं कि उपयुक्त सरसमीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा समीकरण यूज करेंगे, इसमें कौन सा समीकरण लगेगा और इस समीकरण का हल होगा। ठीक है ना। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा यहाँ से। चूंकि हम लोग जानते हैं कि x प्लस ए और एक कोष्टक में रहता है x प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला जाहिर से बात है कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, ठीक है, प्लस ए बी। ठीक है, इतना होगा प्लस ए बी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्या होगा, x प्लस ए और x प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, मतलब ए और बी अचर को तो गुणा कर देते हैं। तो आइए इसी फॉर्मूले में बैठाते हैं। तो x तो रहेगा ही, तो एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पर। इस फॉर्मूले में जब इस मान में बैठाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी और एक्स, ए और बी को आपस में जोड़ेंगे और एक्स के साथ गुणा करेंगे। तो इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। तो 10 और प्लस 10 अब प्लस कितना हो जाएगा 4, एक्स हो जाएगा। अब प्लस ए और बी, मतलब ए बी को आपस में गुणा करेंगे। तो बताइए 10 गुणे 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x अब प्लस कितना हो जाएगा 10 चौका 40। तो आपका उपयुक्त समीकरण का प्रयोग कर निम्नलिखित का समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका ये समीकरण, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आपका ये समीकरण निकल गया। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का पहला कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है, ध्यान पूर्वक देखिए। मान लीजिए कि पहला समझ में ना आए लेकिन दूसरा अच्छा समझना है आपको। यहाँ पर दिया है कि x प्लस 8 और x माइनस 10, इसमें कौन सा आप समीकरण लगाएंगे, उपयुक्त समीकरण, जिससे आप इसका एक समीकरण बना सकेंगे। ध्यान पूर्वक देखिएगा मेरे भाई। ठीक है, तब यहाँ पर बताइए इसको तुलना यदि करेंगे x प्लस ए और एक है x प्लस बी, ये एक हमारे पास होता है। इसका फॉर्मूला होता है क्या, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमारे पास ये देखिए, आप तो बोलेंगे कि सर यहाँ पर दिया है प्लस, तो आप प्लस है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर माइनस, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो बताइए यहाँ पर जब प्लस है तो अब हम लोग प्लस वाला करेंगे, लेकिन माइनस वाला कैसे करेंगे। तो ध्यान पूर्वक देखिए कि माइनस वाला कैसे करेंगे। कुछ करना नहीं है, ए को मानेंगे प्लस 8, ठीक है, और बी को मानेंगे माइनस 10। बी जहां भी रहेगा वहां पर माइनस 10 रखना है, कोई इसमें अंतर नहीं है। तो अब यहाँ पर रखिए एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, जाहिर सी बात है, और प्लस ए के जगह पर तो 8 रखना ही रखना है, और प्लस तो सूत्र के अनुसार प्लस रहेगा, और बी के जगह पर क्या रखना है, माइनस 10 रखना है। ये माइनस 10 किसके जगह पर रखना है, बी के जगह पर, ठीक है, इसके जगह पर। तो हो जाएगा माइनस 10, ठीक है, और कोष्ट और एक्स तो रहेगा गुणा, क्योंकि सूत्र के अनुसार एक्स से गुणा करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद प्लस ए का मान है आपके पास 8 और बी का मान है माइनस 10। बी का मान क्या है यहाँ पर, माइनस 10 है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से समीकरण निकालेंगे। ठीक, अब बताइए आप लोग कि एक्स स्क्वायर और देखिए यहाँ 8 प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जब प्लस माइनस यहाँ पर माइनस होगा तो 8 में से अब 10 घटेगा तो माइनस 2 आएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 बचेगा। इसको हल करेंगे तो माइनस 2 होगा, और माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x होगा। क्या होगा, 2x होगा। और प्लस क्या होगा 8, और सॉरी यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए प्लस माइनस इसको तो गुणा करना है ना, तो प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस 8 दहा का क्या होता है, 80 होता है। ये आपके पास दूसरा का ये समीकरण निकल कर आएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहला का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बहुत अच्छे समझिए। वहां पर तो x था तो डायरेक्टली आप एक्स स्क्वायर रख देते थे, लेकिन अब इस सवाल में आप लोग के x के जगह पर 3x दे दिया है। क्या दिया है, 3x दिया है। तो आप लोग 3x कैसे करेंगे, ध्यान पूर्वक देखिए। आइए
तो सबसे पहले तो हमारे पास एक सौर समीका ये बोल रहा है कि किसी ना किसी आप एक सौर समीका का प्रयोग करके इसका एक समीकरण बनाना है। ठीक है, तो आप इसमें कौन सा समीकरण का यूज करके इसका एक समीकरण बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो सबसे पहले तो 3x और प्लस 4 है और 3x माइनस 5 है, तो आपके पास एक सौर समीका पहले से अवेलेबल है कि x प्लस a और एक कोष्टक में होता है x प्लस b, तब इसका एक सौर समीका होता है कि x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ये ab, ये और ab गुना हो जाएगा और ये जोड़कर यहाँ पर x होगा। बात समझ में आ रहा है? तब देखिए कुछ करना नहीं है, सीधे इसका तुलना इससे कर देना है। इसका तुलना इससे करेंगे तो x के जगह पर पता निकलता है कि 3x है। तो देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर x स्क्वायर किया गया है। तो इसी तरह यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर 3x का वर्ग हो जाएगा सूत्र के अनुसार। तब यहाँ पर होगा 3x का वर्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस है, तब यहाँ पर प्लस लगाएंगे और a और b, देखिए सूत्र के अनुसार ये दोनों वाले पद को क्या करते हैं, जोड़ने के बाद x से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर भी इन दोनों पदों को जोड़ेंगे और x से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस और b का मान दिया है -5, क्या है -5, इनको मैंने जोड़ दिया और साथ में x लगा दिया और प्लस, और दोनों पदों को सूत्र के अनुसार a और b आपस में गुणा कर रहे हैं। लास्ट यहाँ पर a और b क्या करेंगे, गुणा। इसी तरह इसमें भी गुणा करेंगे, क्या करेंगे 4 गुणे -5 गुणा करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग समीकरण का निर्माण करेंगे। देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर माइनस होगा, बीच में हो जाएगा माइनस, 4 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा -1 और माइनस प्लस यहाँ पर क्या होगा माइनस, क्या है बताओ, कहाँ पर x के जगह b के बाद a प्लस b और x है ना, तो x के जगह क्या रखना है 3x रखना है ना। हाँ देखिए सॉरी, देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया। अब x यहाँ पर है ना, x जो रखना है यहाँ पर, ये x वाला था तो यहाँ पर x रखा रहा था, तो अब x के जगह पर हम लोग क्या रखना है 3x रखना है। सॉरी यहाँ पर एक मिनट मिस्टेक हो गया, x के जगह पर क्या रखना है 3x रखना है। अब कुछ करना है इसमें, देखिए 4 और 5 -1 होगा और माइनस पहले से, और ये 3x में जब गुणा करेंगे तो -3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3x, और प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ पर माइनस, अब 5 का 20 होता है, 5 के पढ़ाई 4 बार पढ़ोगे तो 20 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा x के जगह पर 3x रखना है, समझ रहे हो बात, क्योंकि सूत्र के अनुसार जो ये x दिया है इसके जगह पर क्या रखना है 3x रखना था, क्या रखना था 3x रखना था। तब यहाँ पर हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20, इसका यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा नंबर देखिए, ध्यान पूर्वक देखिएगा कि 4 नंबर को हम कैसे बता रहे हैं। इसमें कौन सा सौर समीकरण आप लगाएंगे कि समीकरण का एक मान निकालेंगे, मतलब समीकरण आप निकाल पाएंगे। तो आपको यहाँ पर एक सौर समीकरण आपको पता होगा यहाँ पर कि a स्क्वायर माइनस, या ऐसे देखिए a प्लस बी एक क्वेश्चन में रहता है और दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी सॉरी a माइनस बी रहता है, तो वहां पर आप सौर समीकरण a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं ना, मतलब एक क्वेश्चन में a प्लस बी रहता है और दूसरे क्वेश्चन में उसी के साथ ऋणात्मक रहता है, मतलब घटाना रहता है, तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक यूज करते हैं। बात समझ आए ना। इसी तरह बताइए, इसको आप लोग a मान लीजिए और इसको क्या मानेंगे b मानेंगे। देखिए a है और b भी है, लेकिन प्लस माइनस का अंतर है। इसी तरह ये a है और b ही है, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस का अंतर है। सेम वही प्रोसेस का सवाल है, तो केवल आपको मान बैठाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब होता है a के जगह पर है आपके पास y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस करेंगे b स्क्वायर है, यानी कि b के जगह पर 3/2 है, b के जगह पर क्या है 3/2 है, तो 3/2 का वर्ग करेंगे। ठीक है ना। तो y स्क्वायर का स्क्वायर मतलब y की घात 4 होगा और माइनस
बटा 2 का वर्ग करोगे तो ये 9/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यह एक समीकरण निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 5 नंबर। पहले का 5 नंबर आप कैसे करेंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगर आप लोगों को एक मतलब आप लोगों को स्वर समीका मालूम हो जाएगा तो आप लोग किसी भी स्वर समीका पर बैठाकर आप इसका समीकरण निकाल सकते हैं, लेकिन आपको स्वर समीका पता होना चाहिए। ठीक है, यह बोला है, ये नहीं बोला है कि आप डायरेक्ट इसका गुणा करके आप इसका एक समीकरण निकालिए। बोला है कि किसी न किसी आप एक स्वर समीका पर बैठाइए इसका मान। समझ रहे हैं ना बात। तब देखिए यहाँ पर इसका अगर ऐसे करेंगे तो a माइनस बी और a कोष्टक में होता है a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यह a है, यह b है, यह a है, यह b है। तो देखिए ये एक प्लस के साथ है और दूसरा में माइनस के साथ है, तो आप डायरेक्टली ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो आप बैठाइए a के जगह पर 3 है तो 3 का वर्ग करेंगे और b के जगह पर क्या है 2x है। देखिए तो है कि नहीं, तो माइनस 2x का वर्ग करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए तीसरी का 9 होगा और 2 का वर्ग क्या होता है 4 और x स्क्वायर। आपका यह समीकरण निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 आप कैसे करेंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 मैं कैसे बता रहा हूं। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो जो लिखा है उस पर ध्यान दीजिए कि यह क्या लिखा है। लिखा है कि सीधे गुणा, जैसे इस तरह 103 में 107 से डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, 103 और 7 में ये सीधा गुणा नहीं करना है। बोल रहे हैं कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफल का मान। अब बताइए आप दूसरा तरीका से कीजिए, लेकिन सीधे गुणा मत कीजिए। तो आपके पास दूसरा तरीका क्या है, आइए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर पहले तो 103 और 107 है, तो आपको पहले ऐसे लिखिए 100 प्लस 3, ये एक कोष्टक में लिखेंगे तो 100 प्लस 3 करेंगे तो 103 हो जाएगा जोड़ेंगे तो। फिर यहाँ पर गुणा करके और दूसरे कोष्ट में 100 और प्लस 7 करेंगे, तब भी 100 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 107 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं स्वर समीका का, डायरेक्ट गुणा नहीं करना है। इसका होता है x प्लस a और दूसरा क्वेश्चन में होता है x प्लस b, यह स्वर समीका होता है। तो x प्लस a और x प्लस b इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab, ये फॉर्मूला होता है। बात को समझिए। तब यहाँ से डायरेक्ट मान बैठाएंगे, इसको इससे तुलना करेंगे ना, इससे तुलना। इससे जब हम लोग तुलना करेंगे तो हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि x के जगह पर हमारा 100 निकल कर आ रहा है। x का मान हमारे पास x बराबर कितना निकल के आ रहा है 100, और a बराबर निकल के आ रहा है 3 और b बराबर निकल के आ रहा है 7। मतलब x के जगह पर 100 रखना है और a के जगह पर 3 रखना है और b के जगह पर 7 रखना है, और इसमें रख कर मान को हमें निकालना है। देखिए x स्क्वायर है यानी कि x के जगह पर क्या है 100, तो 100 का वर्ग करना है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस होगा, और a प्लस बी एक्स है। तो बताइए हमारे पास a का मान 3 है और b का मान 7 है, यानी कि 7 3 होता है 10, और x है यानी कि 10 गुणे, और x का मान हमारे पास 100 है। क्या है 100 है। तब यहाँ से 100 करेंगे, 100 है ना, तब 100 करेंगे। अब प्लस ए बी, ए मतलब होता है क्या होता है 3 और बी का मान होता है 7, 7 का 21 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 का 21 हो जाएगा। तब यहाँ से अगर 100 का वर्ग करेंगे तो 1 पर 4 जीरो यानी 10,000 होगा, 1 पर 4 जीरो यानी कि 10,000, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1000, कितना होगा 1000, मतलब 100 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो 1000 होगा और प्लस 21 होगा, कितना होगा 21। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 0 1 0 1, इतना होगा ना, कितना होगा 2 2 4 1 5, 2 2 4 नहीं, यहाँ पर एक होगा, क्या होगा 11021, इसका आंसर क्या होगा 1121। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1121। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो। देखो यहाँ पर 1121, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर 11,021 है। क्या है 11,021 है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से समझ लीजिए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये 2 है, ध्यान पूर्वक देखिए। यहाँ पर दिया है 95 गुणे 96, इसको आप लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 100 माइनस 5 करेंगे तो 95 आ जाएगा। और यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे, 100 प्लस 6 करेंगे, सॉरी 100 में से यदि आप 4 घटाएंगे तो 96 आ जाएगा, ठीक है ना। तो या तो आप 100 करके करेंगे तो आपका वर्ग करने में आसान रहेगा, ठीक है ना, केवल 0 बैठाना है वर्ग पर। लेकिन यदि आप 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 भी करेंगे तो आपका आंसर आएगा, लेकिन 90 का करना पड़ेगा वर्ग। आप लोग 100 का आप आसानी से कर पाएंगे, लेकिन आप 90 का, 95 का या 97 का करने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसलिए आप कोशिश करिए कि 100 के रूप में हम तोड़ दें। तो 100 में से ये 5 गया तो 95 आएगा, और 100 में 4 जाएगा तो 96 आएगा। तब यहां से आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि a प्लस बी, और एक होता है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। क्या होता है? एक्स प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस मान को बैठाएंगे, ठीक है। तब x के जगह हमारे पास 100 है, यहाँ पर 100 का वर्ग करेंगे और प्लस a प्लस b है। तो अब बताइए कि a प्लस b मतलब हमारे a के बाद -5 है और b का मान -4 है। तो यहाँ पर करेंगे -5 और -4, ये आपस में जोड़ेंगे, उसके बाद x लगाएंगे। तो x का मान हमारे पास 100 है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तब यहाँ से करेंगे -5 गुणे -4, ये हो जाएगा a और b का मान। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 100 का यदि वर्ग करेंगे तो 1 पर 4 जीरो यानी कि 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और ये -5 और -4 ये हो जाएगा -9, अब प्लस माइनस माइनस होता है तो -9, ये 100 से गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से कैसे करेंगे, माइनस और माइनस और गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 का 20, यहाँ पर क्या हो जाएगा +20। अब हमको कुछ करना नहीं, इन दोनों को जोड़कर इसमें से 900 घटा देना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 10,020। क्या हो जाएगा 10,020 में से 900 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तब हमारे पास आएगा ये 0, और यहाँ पर 12 में से 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और मतलब 9930 आएगा। देखिए यहाँ पर 9930, समझिए ऐसे 0 क्या आएगा यहाँ पर, तब यहाँ हो जाएगा 12, इसमें यहाँ से 12 में से 9 हो जाएगा, 3 होगा, और यहाँ पर 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया, 1 मिनट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले तो घटाएंगे, 0 में से जाएगा तो 0 होगा, फिर यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से सॉरी यहाँ पर 2 का 2 ना होगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा कहाँ पर, ठीक है 9,120 आ रहा है ना 9,000, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो 2 का 2 हो जाएगा ना, और ये 10 में से 9 हो जाएगा, 1 आएगा, और 9,120 नहीं आ रहा है, तो 9,120 होगा। क्या होगा 9,120, यहाँ पर मिस्टेक थोड़ी है, सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दूसरा का 3 है, ध्यान पूर्वक देखिए। यहाँ पर 104 गुणे 96, इसको एक समीकरण के रूप में पहले बदलिए। तो आप इसको लिखेंगे 100 प्लस 4, और इसको 100 में से यदि 4 घटाएंगे तो 96 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि a प्लस बी और a माइनस बी एक रहता है, तो इसका समीकरण रहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारे पास a का मान 100 है और b का मान क्या है, सॉरी a का मान कितना है 100 है, और b का मान कितना है 4 है। तो यहाँ पर करेंगे 100 का वर्ग, ए स्क्वायर मतलब 100 का वर्ग -4 का वर्ग। तो 100 का वर्ग में 10,000 होगा ना, 10,000 में से 16 को घटाएंगे, 10,000 में से क्या घटाएंगे 16, तो अगर घटाएंगे तो 10 में से 6 हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 9 होगा। इस तरह इसका आंसर क्या होगा 9984 हो जाएगा, ठीक है। तब क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि उपयुक्त स्वर समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड करना है। तो अब बताइए इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, इसमें कौन सा स्वर समीकरण लगाएंगे। तो यहाँ पर दिया है कि 9x² प्लस 6xy प्लस y², ठीक है। तो पहले तो इसको खंड करिए। तो आप करते करते जैसे आप ज्यादा से ज्यादा गुणनखंड करेंगे ना, तो आपको देखते देखते पता हो जाएगा कि कौन सा आप स्वर समीकरण का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, 3x² को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर
और प्लस, और यहाँ पर मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ ही तो मेन होता है, और यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का जानते हैं ना। तो ए स्क्वायर जो होता है तो उसका ए यहाँ रहता है, और बी स्क्वायर जो रहता है वहां पर यहाँ पर बी रहता है, और 2 से क्या रहता है, गुणा रहता है, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x इंटू, और यहाँ पर b का होता है y इंटू 2 से क्या रहता है, गुणा रहता है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x का होल स्क्वायर प्लस 3 दूनी क्या होता है 6xy, क्या हो जाएगा 6xy प्लस y स्क्वायर। तो देखिए तो यह एक फॉर्मूला है कि नहीं, 6xy आ रहा है ना बीच में, तो अब ऐसे होगा तो डायरेक्ट आप बैठा देंगे a प्लस बी, बी वाई है ना, तो 3x प्लस वाई के होल स्क्वायर, या आप इसको 2 भागों में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 3x प्लस वाई एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 3x प्लस वाई, ये हो जाएगा। अगर आधार समान है तो गुणा में घात जुड़ कर फिर इतना ही हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा मैं कैसे बता रहा हूं, इसमें कौन सा समीकरण आप लगाएंगे कि इसका एक मान निकाल पाएंगे या गुणनखंड कर पाएंगे। तब देखिए यहाँ पर 2y का तो पहले वर्ग लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तब यहाँ से हो जाएगा 2ab, तब a का मान 2y है और b का मान 1 का वर्ग करेंगे, यहाँ पर 1 का वर्ग आप लिख सकते हैं तो 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू 1 a स्क्वायर माइनस 2a और b का मान हो जाएगा ये प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ये इसका तुलना आप इससे कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से आप करेंगे तो डायरेक्टली आप a माइनस बी के होल स्क्वायर को बैठा देंगे, ठीक है ना। तो इससे यदि आप तुलना करेंगे तो a के जगह पर 2y निकल के आ रहा है और माइनस b के जगह पर 1 है, तो इसका आप वर्ग कर सकते हैं, एकदम श्योर कर सकते हैं। तो आप इसको 2 भागों में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, 2y माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2y माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपका दूसरा का भी आंसर कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए इस टाइप का यदि सवाल आए तो आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अगर पेपर में आएगा तो हरदम 2 नंबर ऐसे बना कर देगा, कहेगा कि इसको हल कीजिए और इसका गुणनखंड कीजिए, समीकरण का प्रयोग करके इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो आप लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस y बटा 10 का यदि होल स्क्वायर आप करोगे तो y स्क्वायर तो हो ही जाएगा और 10 का भी वर्ग होगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कह सकते हैं यह एक समीकरण निकल के आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का निकल के आ रहा है ना। तो अब यहाँ से लिखेंगे a माइनस बी और दूसरा ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना, a प्लस बी हो जाएगा। तब जाहिर सी बात है a का मान x है तो x माइनस वाई बटा 10 एक कोष्टक में लिखेंगे और दूसरा कोष्टक में लिखेंगे x प्लस वाई बटा 10, कुछ करना ही नहीं है। इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है कि ये दिया है कि x प्लस 2y प्लस z उपयुक्त समीकरण का प्रयोग करके इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा समीकरण का प्रयोग करेंगे, तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं यहाँ से कि a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग का एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये एक फॉर्मूला होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो अब यहाँ से आप a बराबर लिखेंगे, a बराबर x है, b बराबर 2y है और c बराबर 4z है, ठीक है। तो आप c डायरेक्टली इस मान को बैठाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से तुलना करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के रूप में बैठ रहा है, तो अब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, तो अब डायरेक्टली इसी का मान इसमें बैठा देना है, ठीक है ना, इसका मान इसी में बैठा देना, पुट कर देना है। तो a स्क्वायर की जगह आपको क्या रखेंगे हम लोग, a के मान है x, तो यहाँ पर रखेंगे x स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और b स्क्वायर है तो b के जगह पर हमारा 2y है ना, तो 2y का वर्ग करेंगे, 2y का वर्ग करेंगे। और प्लस c स्क्वायर है तो c के जगह पर 4z है, क्या है
तो 4z का वर्ग करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ध्यान पूर्वक केयरफुली देखिए, एक एक स्टेप देखिए, अगर छूट जाएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो 4z का वर्ग हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2ab, मतलब 2 और a का मान है x और b का मान कितना है 2y, ठीक है ना। आप लोग यहाँ से देखिए a b और c का यहाँ से मान निकाल दीजिएगा तुलना करके, और डायरेक्टली इसमें आसान हो जाएगा बैठाने के लिए मान, ठीक है। और इसमें 2xy हो जाएगा प्लस 2ab हो गया ना, तो फिर 2bc अब करेंगे, 2 इंटू बी का मान है 2y और c का मान कितना है 4z, कितना है 4z है, प्लस 2ca करेंगे, यानी कि 2 इंटू 4z इंटू एक्स, क्योंकि x है ना a का मान 2ca हो जाएगा। तब यहाँ पर अब हल करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर रहेगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 का 16z स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तब यहाँ पर करेंगे 2 दूनी का कितना होता है प्लस 4xy, और फिर यहाँ पर 2 दूनी का कितना होता है 4, 4 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, क्या हो जाएगा 8 प्लस 8yz, और प्लस कितना हो जाएगा 4zx है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8zx या 8xz यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह आपका यह समीकरण क्या हो जाएगा, इस तरह आप समीकरण का प्रयोग करके वर्गखंड करते हुए समीकरण का मान निकालेंगे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कैसे करेंगे। तो आप लोग एक बात समझ जाइए, इस यही देखा है कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए अगर आप लोगों के पास या यहाँ पर माइनस दे, इतना सारा फॉर्मूला याद नहीं करना है, केवल मात्र इसमें एक फॉर्मूला याद करना है और 5 फॉर्मूले इस पर मान को बैठा करके आप हल कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए कि मैं कैसे बता रहा हूँ, एक टाइप से 5 क्वेश्चन करेंगे, एक ही फॉर्मूले से 5 क्वेश्चन करेंगे, 5 फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पर दिया है। तो अब ये बताइए आप लोग कि इसका तो फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर बीच में कहीं माइनस रहेगा तो b के जगह पर माइनस बैठा देना है, जहां जहां भी रहेगा वहां माइनस बैठा दीजिए। तो आप लोगों को तो प्लस माइनस का गुणा करने आएगा ही, कि प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा और माइनस से प्लस में करेंगे तो क्या होगा, तो उस तरह मान बैठा देना है। लेकिन आपको पूरा फॉर्मूला याद नहीं करना है कि यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस के लिए अलग से फॉर्मूला, और उसमें माइनस रहेगा तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला, ऐसा कोई नहीं है। केवल ये कि याद करिए और मान को बैठाते जाइए और उसको गुणा भाग करके कर दिए। देखिए मैं इसको कैसे बता रहा हूँ, यहाँ पर माइनस है लेकिन हम क्या लिखे हैं प्लस का फॉर्मूला, और इसका कैसे प्रसार करूंगा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसका प्रसार ही करना है। तो हम लोग a के जगह पर तो 2x रखेंगे, लेकिन b के जगह पर हमें रखना है माइनस y। क्या रखना है माइनस y, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस वाला पद को तुरंत माइनस मान लेना है, और c के जगह पर रखना है z, ठीक है। तब इसमें बैठाइए a स्क्वायर, यानी कि 2x का वर्ग लिखेंगे और प्लस b स्क्वायर, तो b आपके पास है माइनस y, यहाँ पर करेंगे माइनस y का वर्ग, ठीक है ना, और प्लस c स्क्वायर, मतलब c यानी कि z है, यानी कि z का वर्ग करेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 2ab रखना है, 2ab रखना है। तो आप बताइए कि 2ab कैसे रखेंगे, 2 तो रखेंगे और a का मान ठीक है x रखेंगे, 2 का मान क्या रखेंगे a का मान x रखेंगे, लेकिन b का मान क्या रखना है हमें y। तो यहाँ पर गुण है माइनस y करेंगे, ठीक। अगर आगे स्टेप में हल करेंगे तो प्लस माइनस इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। सूत्र याद नहीं करना है। अब आगे देखिए एक सूत्र से सारा बनेगा, प्लस 2ab तो हो गया, अब 2bc रखेंगे, तो 2 रहेगा और b का मान हमारे पास कितना है माइनस y, कितना है, और c का मान कितना है मेरे पास, c का मान यहाँ पर z है, क्या है z है। और फिर यहाँ से प्लस, अब तीसरे नंबर पर 2ca है, क्या है 2ca, तो 2 तो रखेंगे और c का मान हमारे पास z है और a का मान कितना है हमारे पास 2x है, क्या है 2x है, 2x दिया है। अब इसको हल हम लोग करेंगे। देखिए हम लोग हल कैसे करेंगे, ये 2 का वर्ग करेंगे तो 4x स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, और माइनस किसी भी ऋणात्मक संख्या का यदि वर्ग होता है तो धनात्मक होता है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर, क्या हो जाएगा y स्क्वायर, अब प्लस z स्क्वायर का तो z स्क्वायर होगा ही, ठीक है ना। अब यहाँ पर गुणा गणित हमको करना है कि यहाँ पर हम लोग गुणा गणित कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 3 पद दिया है, यहाँ पर 3 मान, लेकिन इसमें एक ऋणात्मक दिया है। तो बताइए प्लस में अगर माइनस से गुणा करेंगे तो इसका आंसर किस में आएगा माइनस में,
और 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4xy। और फिर यहाँ पर 3 पद दिया है, यहाँ पर भी 3 पद दिया है। तो बताइए यहाँ इसमें भी एक माइनस है, तो बताइए प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और ये हो जाएगा 2y और यहाँ पर z। फिर यहाँ पर 3 पद दिया है, यानी कि अब इसमें सारे मान पॉजिटिव है, यानी कि प्लस है, धनात्मक है। तो अब यहाँ पर करेंगे 2 दूनी का क्या हो जाएगा प्लस 4xz या 4zx। इस तरह 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का प्रसार आपके पास ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको बहुत सारा सूत्र याद नहीं करना है, समझ में आ गया ना। एक ही फॉर्मूले से आप सारे सवाल कर पाएंगे, जितना भी माइनस रहेगा आप उसको माइनस बैठाते जाइएगा और उसका गुणा करके लिखते जाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा का तीसरा नंबर है कि -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो मैं तो इतना बार बता दिया हूं कि आप लोग जितना मतलब a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का 5-6 फॉर्मूला आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे बनाएंगे, केवल एक ही फॉर्मूले से सारा फॉर्मूला बनेगा। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से सारे फॉर्मूला बनेगा, केवल उस पर मान बैठा देना है। अगर आपको मान बैठाकर माइनस प्लस का गुणा करने आता है तो आप इस सारे संख्या का प्रसार कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। आपको वही होगा कि 5-6 जो दिया रहेगा संख्या उसको याद करना पड़ेगा और मान उसी को बैठाना पड़ेगा। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, केवल माइंड में सेट करना है, एक फॉर्मूला याद करना है और माइंड में सेट करना है कि हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है ना, तब देखिए हम लोग कैसे कर रहा हूं मैं इसको। तो सबसे पहले तो एक पहले फॉर्मूला मैं लिख दूं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी फॉर्मूले को हमको इसको बैठाना है। लेकिन अब बात करेंगे कि हमारे पास a के मान कितना रहेगा, तो a के मान -2। जहां जहां a रहेगा इसमें वहां वहां -2x रखना है, समझ रहे हो बात ना। अब यहाँ पर देखिए b का मान 3y रखना है, ठीक है, और c का मान कितना रखना है 2z रखना है। ठीक है, अब ये तीनों मान जब आपके पास निकल के आ गया, 3 मान निकल के a और b और c का मान निकल के आ गया, तो इसी फॉर्मूले में बैठाना है। ठीक है, इसी फॉर्मूले में बैठाना है। तो पहले नंबर पर x a स्क्वायर है, तो a के जगह आपको -2x का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, -2x का वर्ग करेंगे, और फिर प्लस b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर के जगह आपको प्लस करेंगे, और b का मान क्या है 3y, तो 3y का वर्ग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब प्लस c स्क्वायर है, तो c यहाँ पर क्या है 2z, तो यहाँ पर करेंगे 2z का वर्ग। ठीक है, मान बैठाने आना चाहिए, समझ रहे हो ना बात। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2ab, तो यहाँ पर प्लस करेंगे, 2 से गुना रहेगा ही, और लेकिन a का मान मेरे पास -2x है। a का मान कितना है -2x है, तो यहाँ पर कर देंगे -2x, 2a का मान हो गया, और b हमारे पास है 3y, कितना है 3y, 2ab तो हो गया, फिर प्लस 2ab के बाद होगा 2bc होगा, क्या होगा 2bc, तो 2 से गुना होगा ही, और b के मान हमारे पास है 3y, क्या है 3y, 2b, और c का मान कितना है मेरे पास, c का मान 2z है, तो यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर गुणा 2z, क्या कर देंगे 2z हो जाएगा। ठीक है ना, फिर इसी तरह यहाँ पर करेंगे, ये देखिए एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, और एक तीसरा पद में भी आएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 2c है, तो 2 से गुना रहेगा, और c के मान हमारे पास है 2z। ठीक है, और a का मान है हमारे पास -2x, क्या है -2x। अब इसको आगे हल करेंगे और बताएंगे कि इसका हल कैसे होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर -2 का वर्ग करेंगे, तो किसी भी ऋणात्मक संख्या वर्ग धनात्मक होता है, तो -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर होगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 3 का वर्ग होगा 9y स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर करेंगे, अब देखिए हमारे पास कितना पद है, यहाँ पर 3 पद है, तो तीनों पदों में चेक कीजिए, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस दिया है, इसमें दिया है ना, तो अब यहाँ पर करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 दूनी के 4, 4 3 क्या होता है 12xy हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, केवल माइनस प्लस आप काउंट कर सकते हैं अच्छे से, तभी यह सवाल हो पाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो अब यहाँ से देखिए तीसरे नंबर पर दिया है, इसमें सारा मान पॉजिटिव है, प्लस है, तो आप ऐसे करेंगे 2 3 6 है, 6 दूनी 12, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 12
वाई जेड, 12 YZ होगा। फिर यहाँ पर देखिए अब इन तीनों पदों में एक मान ऋणात्मक है तो बताइए माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और 2 दूनी के 4 और 4 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, XZ कीजिए या ZX कीजिए, ठीक है, दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं। इस तरह आपका प्रसार यह हो जाएगा, इस क्वेश्चन का प्रसार यह होगा। समझ रहे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।